नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं। दुनिया में व्यक्ति जब भी आता है तो बिल्कुल अबोध अज्ञानी बन के आता है। प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि देव जब जन्म लेता है तो जन्म से ही ज्ञानी होता है। एक अंतर मुहूर्त में वह पूर्ण समर्थ हो जाता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। देवता किसी की शरण स्वीकार नहीं करते। जन्म से ही उनका उपाद जन्म होता है। एक अंतर मुहूर्त में तो वे 16-18 वर्ष के जवान जैसा व्यक्ति जन्म जाता है, चाहे वो देव हो अथवा देवी हो। नारकी जो जीव होते हैं वे भी एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण सक्षम हो जाते हैं लड़ने भिड़ने के लिए। भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वे 9 महीने के अंदर 49 दिन के अंदर पूर्ण समर्थ हो जाते, जवान हो जाते। मात्र जन्म से उनको 49 दिन लगते हैं। 7-7 दिन के वे 7 आइटम तय करते हैं। 7 दिन तक चित्त रहते हैं, 4 दिन तक पेट के बल, फिर घुटने के बल, फिर कदम रखते हैं। 49 दिन में पूर्ण जवान हो जाते हैं। और जो पशु होते हैं उनमें कुछ पशु तो घंटे 2 घंटे में ही अपने पैरों से चलने लग जाते हैं। कुछ पोतज होते हैं सिंह आदि, वो जन्म लेते ही दौड़ लगा देते हैं। जन्म लेते ही तुरंत भागने लग जाते हैं। कर्मभूमि के मनुष्य की एक बड़ी विशेषता है, सबसे ज्यादा समय एक जीव को, मनुष्य को अपने पैर पे खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा समय लगता है। चलने की अपेक्षा करें तो साल भर लग जाता है, और कमाने की अपेक्षा कहें तो 20-25 साल लग जाते हैं। पूरे 3 लोक के अंदर एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जिसको इतना समय लगता हो। मैंने विचार किया कि आखिर प्रकृति ने एक जीव को योग्य जवान बनाने के लिए 20-25 साल क्यों लिए? क्या कारण है? कोई ना कोई रहस्य तो होगा। खोजने पर रहस्य पता चला कि जो पर्यायें जितने जल्दी जवान होती हैं वे पर्यायें कभी मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं होते। कोई भी पर्याय, जो देव पर्याय तो मोक्ष वहां से यूं पास में है। जैसे अपने यहाँ ये मान लो, यहाँ बैठे पंडाल का कपड़ा लगाना, मोक्ष स्वर्गों से मोक्ष इतने पास में है तो भी देवता मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि वो उतावली में जवान हुआ है। उसने कोई संस्कार ही नहीं लिए, किसी की शरण ही स्वीकार नहीं की। उस डॉक्टर को कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता जो पीएमटी भी कर ले लेकिन प्रैक्टिस नहीं करे तो। पीएमटी कर ली, पूरी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की हो तो
प्रमाणिक नहीं है। इसी प्रकार जैन दर्शन कहता है कि आप देव बन गए, जवान बन गए, लेकिन ये जन्म से और जवानी के बीच की आपने किसके इशारे पर बिताई? किसका गार्जियन था? आपने प्रैक्टिस किसके पास की? कौन था तुम्हारा गार्जियन? कोई नहीं था, उसको अलग कर दिया। बोले मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने का अधिकारी वही है जिसने 20-25 साल अपने पूर्वज के इशारे पर चला हो, निर्देशन पर चला हो, उनकी उंगली पकड़ के चला हो, तब कहीं जाकर। आप लोगों की बड़ी विचित्र दशा है। 20-25 साल तो आपके पढ़ाई में निकल जाते हैं और मुश्किल से 25-30 साल नौकरी करते हो रिटायरमेंट आ जाता है। यानी 25 साल पढ़ाई में और 25 साल कमाई में। यानी 25 साल की कमाई के लिए आपको कितने साल पढ़ना पड़ा? 25 साल पढ़ना पड़ा। 58 साल में रिटायर्ड। यानी 25-28 अपने आप अपनी उम्र से बड़ी होती है और एक इंजेक्शन से लगा के बड़ी की जाती है। दोनों में क्या अंतर? बढ़िया उदाहरण मिल गया, बहुत अच्छा उदाहरण। आजकल बताते सब्जियों में इंजेक्शन लगा देते, लौकी खूब बड़ी हो जाती। अब तो सब फलों में भी लगने लगे। बताते छोटा सा तरबूज है, उसमें इंजेक्शन लगा दो, बड़ा हो जाएगा। ये 84 लाख योनियों में देवताओं को इंजेक्शन सिस्टम है कि जन्मते ही हैं और देव का इंजेक्शन लगा एकदम तुरंत। इतने बनाने में तो वो 16 साल का जवान हो जाता है। तो प्रकृति ने कहा ये इंजेक्शन सिस्टम वैरायटी है और इंजेक्शन सिस्टम वैरायटी कभी मोक्ष मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। आप बताएं दोनों में से पौष्टिक सब्जी कौन सी है जो अपने आप में 6 महीने 5 महीने में एक गिलकी लौकी बड़ी हुई है और एक इंजेक्शन से हुई है? दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? हैं? अपने आप। उसको टाइम लगाया, 6 महीने लगे तब बन पाए वो, लेकिन वो पौष्टिक है। 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय एक ऐसी है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे एक वितस्ती प्रमाण पैदा होता है। फिर प्रतिदिन राई भी नहीं, राई से भी छोटा हिस्सा प्रतिदिन बढ़ता है और 20-25 साल में बढ़ करके वो जवान हो पाता है। तो सारी सृष्टि कहती है कि मनुष्य पर्याय कीमती है क्योंकि ये बिना इंजेक्शन के बड़ी हुई है, शुद्ध अपनी प्रकृति से बड़ा हुआ है। और एक एक तिल जो बड़ा होगा उसमें बहुत गुण होते हैं, बहुत योग्यताएं होती है, क्योंकि वो सहारा लेकर के चला है। जन्म से ही प्रकृति ने मनुष्य को मां की गोदी में डाला। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनसे भी कह दिया यदि मोक्ष जाना है तो आपको भी किसी की शरण स्वीकार करना पड़ेगी और किसी की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। तीर्थंकर जैसे व्यक्ति भी, और जन्म से लेकर के तुरंत शरण है, उनकी उंगली पकड़ के चलो। वो जो खाएं वो तुम खाओ, वो जो बोले वो तुम बोलो, वो जहां जाए तुम जाओ, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तुम्हारे सहारे में जिसको भेज रहा हूं वह जैसा करे वैसा तुम करते जाना, तो तुम एक दिन मोक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में किसी भी योनि में कोई गुरु नहीं होता। जैसे माता पिता नहीं होते देवों में, ऐसे उनके यहां गुरु नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। वो किसी से पढ़ते ही नहीं है, गुरु की जरूरत ही नहीं उनको। और बिना गुरु का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। किताबी ज्ञान नीम हकीम खतरे जान। बहुत ज्ञानी होते हैं देवता, द्वादशांग के पाठी होते हैं देवता, लेकिन वे सब बिना गुरु का ज्ञान होता है। नारकियों के गुरु होते ही नहीं, त्रियंचों के कोई गुरु नहीं होते। कभी कोई त्रियंच गुरु को पहचान लेता है, लेकिन त्रियंचों के गुरु हैं ऐसा कोई दुनिया में
गुरु नहीं हुआ जो मात्र अंशों का हो। गुरु की जरूरत पड़ी तो मात्र मनुष्य पर्याय में यहां गुरु चाहिए। संसार मार्ग में माता पिता चाहिए, और यदि थोड़ा सा संसार में परमार्थ की दृष्टि से जीना चाहता है तो मनुष्य को गुरु चाहिए। बिना गुरु के जितना भी ज्ञान है सब, पूज्यवर शुभचंद्र महाराज कहते हैं, मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। मयूर का नृत्य अच्छा नहीं माना जाता। नृत्य शास्त्रियों में मयूर का नृत्य सबसे ज्यादा निंदनीय है, और आज ज्यादातर नृत्य मयूर शास्त्र को पसंद करते हैं फिल्मी दुनिया में। पहले के नृत्य ऐसे होते थे कि अपनी बिटिया और बहू का नृत्य भी ससुर और माता पिता भी बैठ के देखते थे। राजकुमारी नाचती थी, माता पिता सब उनके रिश्तेदार बैठकर उसको देखते थे। ऐसा बहुत सारा उल्लेख। ब्राह्मी और सुंदरी का नृत्य पिता श्री ऋषभदेव देख रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको। नृत्य कला कोई गलत कला नहीं थी। यहां तक कि मंदिरों में भी नृत्य कला होती थी। पूजा पाठ में देवियां नाचती थी। आनंद निर्भर सुरभ प्रमदादि गाने, बादित्र पूर्ण जय शब्द कलप प्रशस्त, उद्गीयमान जगती। ये कितनी बड़ी बात कही। आनंद निर्भर सुरभ प्रमदादि गाने, यानी देवताओं की देवियां गान और नाच करके भगवान का अर्घ चढ़ा रही थी। गुरुओं के सामने भी नृत्य करते थे देवता देवियां, मनुष्य मनुष्यनियां, क्योंकि वो नृत्य इतना वीतरागी होता था कि उस नृत्य को देखकर राग भाव नहीं, विराग भाव जागता था, भक्ति का भाव जागता था। नृत्य का अर्थ ये नहीं है कि राग भाव जागना। नृत्य का अर्थ होता है भक्ति भाव जागना। जो सामने बैठा है उसके प्रति भक्ति जागे, आनंद जावे। ओहो क्या नाच। जब ऋषभ तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, उसके बाद जब सौधर्मिंद तांडव नृत्य करता है, आहा, अच्छे अच्छे लोगों को, नास्तिक लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा जाग जाती है। नास्तिक लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते उस नृत्य को देखकर, और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा जाग जाती है। नृत्य में इतनी ताकत होती है। और उस नृत्य के लिए, और आज का जो फिल्मी दुनिया का जो नृत्य है इतना निंदनीय है कि बच्चे बच्चियों के नृत्य देख करके अच्छे सज्जन लोगों की तो आंख शर्म से झुक जाती है। तुम्ही लोग जो अच्छे लोग हैं वे आंख उठा के नहीं देख सकते, हम महाराज लोगों की तो बात दूर ही रही। आज फिल्मी दुनिया का नृत्य यदि भगवान की पूजा में या गुरु की पूजा में कर दिया जाए तो मुझे तो लगता है कि हम जैसे महाराज तो उठ के भाग जाएंगे। बैठने का भाव भी फूहड़ नृत्य है, भाव ही नहीं आएगा, भागेंगे। ये कोई नृत्य है? आज के फिल्मी दुनिया का नृत्य हमारे आचार्यों ने मयूर नृत्य कहा। मयूर नृत्य, मयूर जब नाचता है, नृत्य शास्त्र में सबसे निकृष्ट नृत्य है, निंदनीय है। क्योंकि मयूर नाचता है, अच्छा लगता है, लेकिन नाचने में वो इतना विभोर हो जाता है कि अपने गुप्त अंगों को वो नृत्य करते समय उजागर कर देता, भूल जाता है। नृत्यांगना की सबसे बड़ी विशेषता होना चाहिए, शरीर में लचक है बात अलग है, लेकिन शरीर का आवरण कभी हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। आप फिल्मी दुनिया, तो फिल्म तो आप देखते हैं, आपकी फिल्मी दुनिया के नृत्य कैसे हैं? कपड़े भी होते हैं कि नहीं? थोड़ा सा हेल्प करो ना मेरे नाम मात्र को, है ना।
नाम मात्र को कपड़े हैं। अब वो नृत्य बोलो आनंद बढ़ाएंगे कि वासना बढ़ाएंगे, पाप भाव बढ़ाएंगे। अब ऐसा नृत्य पिता बिटिया का नहीं देख सकता, ऐसा नृत्य ससुर बहू का नहीं देख सकता, और ऐसे नृत्य कभी धर्म कार्य में निंदनीय माने जाते हैं। आवरण सहित नृत्य होता था, पूरे पैरों से लेकर सिर तक पूरा आवरण ढका हुआ रहता था, वो कहलाता था नृत्य, और वो संस्कारवान नृत्य होता था। तो हमारे पूज्यवर सुखचंद महाराज ने कहा कि गुरु के बिना जो ज्ञान होगा वो मयूर नृत्य के समान निंदनीय होगा। आजकल बहुत सारे लोग गुरु के बिना स्वाध्याय करने लगे हैं, गुरु के निर्देशन के बिना स्वाध्याय करने लगे हैं, इसलिए कोई स्वाध्याय के अंग ही खत्म हो गए। वो बिना प्रैक्टिस के डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टरों से बचना, 2 दिन चाहे भली बीमार रह जाना। इसलिए आज का जो पंडित वर्ग है, विद्वान वर्ग है, ये समाज में प्रभाव क्यों नहीं बता पा रहे। पहले मैंने देखा कि प्रवचन होते थे पंच कल्याणकों में, लोग बड़े पंडितों के प्रवचन सुनते थे। आज क्योंकि पंडितों का प्रवचन कोई गुरु से प्राप्त ही नहीं किया, कोई गुरु महाराजों से गाइडलाइन नहीं की कि हमें स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। बस उनको अहंकार है कि वे पढ़ते हैं, ज्ञानी हैं। पढ़ना अलग चीज है, ज्ञानी होना अलग चीज है, और स्वाध्याय करना अलग चीज है। जैसे पढ़ना यानी हम बैठे उठते बैठते कभी भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन माला नहीं फेर सकते। पढ़ना अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज। स्वाध्याय के 8 अंग कहे गए। तो मनुष्य व्यक्ति कभी भी बिना गुरु के अपनी जिंदगी का अवसान ना करे। अपनी जिंदगी में कोई गुरु जरूर बना लेना। बिना गुरु के ना तो मनुष्य को सम्यक दर्शन होने वाला है, ना मोक्ष मार्ग होने वाला है, और ना स्वाध्याय होने वाला है। गुरु के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही तुम्हारे लिए, आप देखो 84 लाख योनियों में सम्यक दृष्टि जीव भले हों, लेकिन षड आवश्यक नाम की क्रिया कोई योनि में नहीं है। 6 आवश्यक कोई नहीं कर सकते। देव पूजा जो मनुष्य कर सकते वे देवता भी नहीं कर सकते। देवताओं की पूजा का उनको ज्यादा पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो अपना द्रव्य नहीं लाते, वो सरकारी खजाने से द्रव्य लाते हैं। जैसे कलेक्टर व्यक्ति यहाँ 1 लाख रुपया बोल जाए तो अपने वेतन में से बोला कि ये सरकारी खजाने से, उसको पुण्य लगेगा कि सरकार को? तो देवता जितनी पूजा करते सब सरकारी खजाने से करते, उनकी कमाई नहीं है, पसीने की कमाई नहीं है। इसलिए वास्तविक देव पूजा मात्र कर सकता है तो मनुष्य, स्वयं मनुष्य कर। 6 आवश्यक का पालन मात्र मनुष्य कर सकता है। और आगे प्रतिमाओं की बात कहें तो वृत्ति मात्र मनुष्य बन सकता है। 12 व्रतों को लेकर त्रियंच पंचम स्थानवर्ती हो सकता है, लेकिन पूर्णतः निर्दोष 12 व्रतों का पालन करना उसके लिए कठिन होता है। इसलिए गृहस्थ को, मनुष्य पर्याय को सदा अपनी जिंदगी आलम्बन भूत रहना चाहिए। बिना आलम्बन के तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी जैसे छोटा बालक बिना किसी सहारे के चलना चाहे तो उसके दांत टूटेंगे, यदि दांत नहीं है तो गोड़े टूटेंगे। ग्रस्त को सदा आलम्बन भूत क्रियाएं। मनुष्य के लिए, जैनियों के लिए जितने क्रिया कर्म शास्त्रों में लिखे, बहुत बड़ा आनंद आता है। बिना अभिषेक पूजन के तुम्हारी गृहस्थी का जीवन चल नहीं सकता। तुम्हें कमाने के लिए पाप करना, देवता कमाने के लिए भी पाप नहीं करता।
इसलिए उनको पुण्य भी नहीं करना। तुम्हारे तो पग पग पर हिंसा है। सुबह उठ करके ही तुम सबसे बड़ी हिंसा करते हो, शुद्धि को जाते हो। देवता ये पाप नहीं करते, वे उनको शुद्धि नहीं होती, वे गंदगी नहीं करते, फ्रेश नहीं होना पड़ता उनको, मलमूत्र नहीं होता उनको, कोई मलमूत्र नहीं होता उनको। भली हिंसा, स्नान की उनको जरूरत नहीं, उनके शरीर में पसीना गंदगी होती नहीं है। कपड़े उनको धोना नहीं है, मकान उनको बनाना नहीं है, खेती किसानी उनको करना नहीं है, व्यापार धंधा, एक भी द्रव्य हिंसा नाम की चीज देवताओं में नहीं होती। कहीं कोई आरंभ नहीं, कोई आरंभ देवता नहीं करते, कोई आरंभ नहीं। लेकिन मनुष्य की गृहस्थी सुबह से शाम तक देखो, हर क्रिया में हिंसा है। नहाओगे तो हिंसा है, खाओगे तो हिंसा है, पकाओगे तो हिंसा है, कमाओगे तो हिंसा है। कहां बचोगे? एक भी क्रिया नहीं। चलोगे तो हिंसा है, बोलोगे तो हिंसा है, सब हाथ हिलाओ तो अपन ने यूं खुलदाया और वहां कोई मच्छर हुआ तो मर सकता है कि नहीं? यानी जीव मनुष्य पर्याय के जीवन में इतनी हिंसा है, इतने दोष हैं। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि देखो, तुम अपनी जिंदगी यदि बचाना चाहते हो तो आलम्बन भूत पुण्य करो। पुण्य कोई धर्म नहीं है, पुण्य कोई मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, लेकिन पुण्य हमारे पापों को धोने के लिए स्नान के समान है। इतने ग्रस्त हैं जो गृहस्थी में तो पूरे पाप कर रहे हैं, कहीं कोई पाप में कमी नहीं है। भगवान भी कह कह करके चले गए, लेकिन तुम्हारे किसी एक पाप में कमी नहीं आई। और मुझे मालूम है कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम पाप को छोड़ भी नहीं सकते। कई बार हमें थोड़ा बहुत प्रवचन के बाद गुस्सा आता है कि मैं तुम लोगों को इतना बोलता हूं कि देखो पाप मत करो, छोड़ो, ये सब छोड़ो, एक लोग सुनते ही नहीं। तो फिर एक बार मैंने विचार किया कि आखिर हमारे भक्त इतने दीठ तो नहीं है कि हम इतना कहें, आचार्य श्री कहें, भगवान तक कहें, लेकिन ये लोग फिर मान क्यों नहीं पाते मेरी बात? भक्ति तो बहुत अच्छी है, श्रद्धा भी है। जब कोई व्यक्ति को अपन बार बार आदेश देवे और वो ना माने तो अपन को दो विचार करना चाहिए। या तो ये अपन को मानता नहीं है, कुछ बुद्धू समझता है, यूं महाराज का काम कहना है, महाराज तो क्रैक माइंड है, कहते रहते हैं, बुद्धू है। लेकिन आपको जो प्रवचन देता हूं तो आप जिस एकाग्रता से सुनते हैं उससे लगता है कि आप मुझे बुद्धू नहीं बुद्धिमान समझते हैं। मानते नहीं हो तब तो लगता है, मानते नहीं हो तो कई बार लगता है ये लोग मुझे समझते क्या है कि यूं भौंक रहा हूं, कुत्ता भौंक रहा है, यूं भग रहे हैं। महाराज का काम तो कहना, कोई मेरे के बोलने की बीमारी है क्या? मैं बार बार तुम्हें कह रहे अरे मरो तो मरो, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, दुर्गति जाओ, होवे कैंसर, खाओ जम के गुटखा, खूब बोतलें पियो, मेरा क्या जा रहा है? आता है ऐसी बात। देखो जो बात है ओरिजिनल बता रहा हूं। अब बार बार कहूं तुम नहीं मानो तो अंत में क्या कहते हो? बोलो भाई, आपका बेटा भी बार बार नहीं माना तो अंत में क्या कहते हो? भाड़ में जाएगा। क्या करें? लेकिन बाद में जब मैं तुम्हारी तरफ से सोचता हूं कि नहीं, ये इतने उद्दंड नहीं है कि मेरी वाणी को यूं मान लें, इतने उद्दंड नहीं है कि ये महाराज को बुद्धू कह दें, इतने उद्दंड नहीं है जो ये महाराज से ये मन में सोचें महाराज का काम तो बोलना है, बोलते रहते हैं। नहीं, आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपका यहां आना बता रहा है कि तुम मुझे कुछ मानते हो। जंगल में भी आ गए, मैं जंगल में आ गया तो तुम जंगल में आ गए।
यानी इससे सिद्ध तो ये तो संदेह मिट गया कि आप मुझे कुछ नहीं मानते हो, ये तो निश्चित हो गया आपकी लगन, आपकी श्रद्धा। आप जब शांति धारा की भोलियां लेते हैं, अभी महामस्तकाभिषेक की घोषणा हुई, आप दौड़े चले आ रहे हैं, अभी 2 घंटे बाद तो आमा हाउसफुल हो जाएगा, जनता को पैर रखने को जगह नहीं मिलना। इससे सिद्ध होता है कि आपका श्रद्धान धर्म के प्रति है और आप धर्म को चाहते हैं। बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हमारे भक्त धर्म नहीं चाहते, बहुत चाहते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि प्रवचन करता हूं तो तुम रो भी पड़ते हो, लेकिन बस मान नहीं पाते, रो तो देते हो। कौन व्यक्ति रो पड़ता है? जो व्यक्ति चाहे तो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो अंत में क्या करते हैं आप लोग? आपका रोना बता रहा है, आपके मन में धर्म की लगन है, गुरु के प्रति सम्मान है। और जैसे हम लोग जाते हैं, बोलो मेरी जिद जो है तुम मान पाओगे कि रो पड़ोगे? बोलो ना। और मैंने ज्यादा जिद की तो नहीं, जो आए हैं आज से सब जंगल में लौट जाएंगे। तुम कहोगे महाराज जी जंगल ही नहीं है, जाए कहाँ? और शहरों में तो मकान भी नहीं, फ्लैट में रहते हैं हम राजा। अब इतनी जिद, तुम रो पड़ सकते हो, ये तो तुम्हें खेद हो जाएगा कि गुरु ने कहा और मैंने बात, रो पड़ोगे। लेकिन आप इसका पालन कर पाओगे क्या? बोलो, नहीं कर पाओगे। कितनी समस्याएं हैं। तब हम लोगों के जिनवाणी ने कहा नहीं, इनको इतना मजबूर मत करो, तुम्हारे श्रद्धालु हैं, इतना मजबूर मत करो कि ये पालन न कर पाए तो रो पड़े। हम साधुओं को निर्देश है, भक्त का इतना मजबूर मत करना, वो भक्त है, वो तुम्हारे लिए जिंदगी सौंप चुका है, वो तुम्हारे लिए समर्पण कर चुका है। उसको इतना टाइट मत करना जिससे वो रो पड़े और आपकी बात को मान नहीं पाए। बस उसको ऐसा उपाय बता दो जिससे आपकी भी इज्जत रह जाए और उसका भी गुरु के प्रति सम्मान रह जाए। बस इसी परंपरा के लिए जिनवाणी ने कहा इनको मुनि बनने का उपदेश मत दो, ये तुम्हारी जैसी मुनिचर्या पालन नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे जैसे निर्दोष हिंसा को नहीं टाल पाएंगे, तुम्हारे जैसे ये झूठ आदि परिणामों से रहित नहीं हो पाएंगे। इनके लिए ऐसा उपाय बताओ जिससे यह पाप करें तो सही, लेकिन पाप का बंध भी ना हो और पाप का फल भी इनको ना मिले। उसी के लिए जिनवाणी माता ने तुम्हें 6 आवश्यक बताए कि तुम और कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सुबह उठ करके, तुम पावन नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम पापों को नहीं त्याग सकते हो तो कोई बात नहीं, सुबह उठ करके 1 लोटा जल उसके शरीर पे डाल दो जिसने पापों का त्याग किया है, तो भी तुम्हारे पापों का फल कम हो जाएगा। पहला तरीका तो कठिन था ना, कि मैं कहूं कि सब पाप छोड़ दो। कठिन है कि ना? बोलो ना, थोड़ा कठिन है। अब दूसरे तरीके में गड़बड़ मत करना। देखो, दूसरे तरीके तीसरा मत पूछना, तीसरा तो तीसरो है, तीये की बैठक है कुछ नहीं। या तो स्वयं पापों से निवृत्त हो, या जो पापों से निवृत्त हो चुका है उसके चरणों को पखार के माथे पे गंधोदक धारण कर लो। इन दोनों में से आपके लिए सरल कौन सा है? जो आप कह दो वो मंजूर है। मैं पहला वाला कि दूसरा वाला है? और फिर वो ही नहीं करो तो फिर तीये की बैठक करो, और क्या है? फिर इस संसार में नाश ही नाश है, दुर्गति ही दुर्गति है।
इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को जब गृहस्थी में है तो आवश्यक कह दिया कि बिना अभिषेक के तुम्हारा प्रातः काल की कोई भी क्रियाएं, संसार के व्यापार शुरू ना हो। और इसी पश्चाताप के साथ होना चाहिए, भगवान मैं वो पापी हूं कि पापों का त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए, और आप वो निष्पापी हैं कि आप में एक पाप नहीं है, इसलिए मैं तेरे शरीर का गंधोदक माथे पे लगाता हूं। मेरे शरीर का जल गंदा होता है और तेरे शरीर का जल गंधोदक हो जाता है। इसलिए एक भी ग्रस्त को बिना उसके नहीं रहना चाहिए। नैमित्तिक जब अभिषेक होते हैं ये तुम्हारे बड़े पापों से बचाते हैं। कभी कभी आप छोटे ही नहीं नहाते, स्विमिंग पूल में भी नहाते हो, कभी कभी फवारे और नल के नीचे बैठकर जम के नहाते हो, कभी कभी बड़े आराम परिग्रह करते हो, प्रतिदिन रोटी पानी करते हो। ये नित्य नियम अभिषेक पूजन से इनका पाप का अनुभाग कम हो जाता है, जो प्रतिदिन जो रोटी पानी करते हो। लेकिन साल भर में एक दो बार तो घर में बड़े आराम परिग्रह होते कि नहीं, एक दो बार तो बड़े भोजन होते हैं कि नहीं, शादी विवाह है, जन्म आदि के महोत्सव हैं, रिश्तेदारी आदि में जाते हो आते हो, तो बहुत आराम परिग्रह करना पड़ता है। वो पाप कब धोगे? नित्य नियम का जो पाप है वो नित्य अभिषेक पूजन से कम हो जाता है। लेकिन जो नैमित्तिक पाप हैं तुम्हारे, कभी कृत से घर में करते हो, कभी दूसरे के करवाते हो, और कभी रिश्तेदार करे तो उसकी जाके अनुमोदना करते हो, उनके महोत्सव में, शादी विवाह बारात आदि में जाते हो। ये पाप कब कटेगा? नित्य नियम से तो कटने वाला नहीं। इसलिए अपनी समाज में अपने पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, शास्त्रों में चक्रवर्ती को भी कह दिया कि चक्रवर्ती तू नित्य नियम अभिषेक पूजन करता है तो कर, लेकिन साल में एक दो बार ऐसा अभिषेक करो, ऐसी पूजन करो जो यज्ञ का रूप धारण कर ले। चक्रवर्ती को तो नियम ही बना दिया, सारी जिंदगी नित्य नियम पूजन करता है, लेकिन उसको कहा गया कि तुम मरने के पहले एक ऐसा विधान करना जिसमें 6 खंड के लोगों को पूजा कराना, द्रव्य तुम्हारी हो और पूजा 6 खंड के बगल करे, तभी तुम्हारे चक्रवर्ती का महापाप कम होगा। कितने ग्रस्त हैं जो कितने बड़े बड़े आराम परिग्रह कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में एक विधान करके नहीं मर पाते। मैं सदा कहता हूं, यदि तुम्हारे घर में जितनी बारातें हुई हो, बेटा बेटियों की शादी की हो, तुमने अपनी खुद की हो, तो महानुभाव मेरा आपसे बहुत करुणा करके कहना है, मरने के पहले जितने लोग बारात में आए उतने लोगों को बुला करके एक विधान करके जरूर मरना। वो लिस्ट रखना। कौन सी लिस्ट? जो तुमने बारातियों के कार्ड बांटे थे ना, एक विधान जरूर उन सबको बुलाना, उनसे कहना कि आप मेरे हर शादी विवाह में आए हो, आप मेरे हर कार्यक्रम में आए हो, बस यदि तुम मेरे हितैषी हो तो मरने के पहले मैं एक विधान ये कहना चाहता हूं, भगवान मैंने हर खुशी में अपने रिश्तेदारों को बुलाया, आज तेरी पूजा में भी मैं हर रिश्तेदार को बुलाऊंगा। मेरा संबंध संसार का ही नहीं है, मेरा संबंध भगवान का भी है। मैं अपने रिश्तेदारों को यह बताना चाहता हूं कि मेरा तुम्हारा धार्मिक सांसारिक संबंध ही नहीं है, मेरा तुम्हारा धार्मिक संबंध भी है। जैसे अपन संसार में एक हैं, ऐसे ही परमार्थ में भी हमारा और आपका भगवान भी एक है। जो व्यक्ति जिंदगी में एक बार
अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर भगवान से कहता, भगवान ये है मेरा संसार। दोस्त यार भी, व्यापारी आदि भी, सब जिनसे तुम्हारा संबंध हो XYZ, उन सबको एक बार बुला करके भगवान के सामने बुला करके श्रीफल लेके खड़े जरूर होना। जैसे आपके शादी भाव आता ना, बोले ये सब मेरा देखो, और आप लोग क्या कहते हैं, अरे भाई उसकी शादी में उसका तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, 5-10 हजार लोग थे, यानी उसकी व्यवहार बहुत। बस एक बार भगवान को दिखाओ, उन सबको बुला करके किसी बहाने बुलाओ और श्रीफल लेके भगवान से खड़े हो, भगवान ये है मेरा संसार, इनसे है मेरे व्यापार। कुछ इसमें व्यापारी हैं, कुछ ब्याई जी हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ हमारे समाज के लोग हैं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी व्यतीत की है, जिनके साथ हमने उठ बैठ करके 4 दिन गुजारे हैं, जिनके साथ उठ बैठ कर मैंने चाय पानी किया है, जिनके साथ बैठ करके हमने भोजन किया है, और ये हैं हमारे सुख और दुख में शामिल होने वाले। जब हमारे दुख होता है तो ये सब मेरा दुख दूर करने मेरे बैठने आते हैं, और जब मेरे यहाँ खुशी होती है तो उस खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं। भगवान ये है, एक बार जरूर सबको अर्घ दे करके मेरा कहना मान जाना। बहुत करुणा दया करके बहुत बड़ी बात ध्यान में आई है इस सुदर्शन उदय की भूमि पर। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना, एक बार विधान कर लेना, छोटा सा विधान कर लेना, 1 दिन का कर लेना, लेकिन बुलाना सबको। जो जो तुम्हारे मरण पर और शादी में आते हैं उन सबको एक एक को कार्ड देना और सबको एक एक श्रीफल अर्घ दे देना, और भगवान से कहना, भगवान ये मेरा संबंध आज तक इनका संसार का था, आज मैं इन सबका संबंध देवादिदेव अनंत भगवान आपसे जोड़ता हूं। तब वरदान तुम्हें मिलेगा। भगवान कहेंगे, तू अकेला था मेरा भक्त, मैं तो समझ रहा था मेरा भक्त संसार में कितने संबंध जोड़ रहा है, आज मुझे पता चला कि संबंध नहीं जोड़ रहा था, ये मेरे भक्त बना रहा था। इतने भक्तों को लेके आ गया, इतने भक्तों को लेके आ गया, और इतने भक्तों से मेरा अभिषेक कराएगा, इतने भक्तों से मेरी पूजा रचाएगा, इतने भक्तों को इंद्राणी बना करके भगवान की मेरी भक्ति कराएगा। उस समय जो तुम्हें वरदान मिलेगा वो वरदान ऐसा होगा कि तुम अगली पर्याय में जिस कुल जाति में जन्मोगे कभी तुम्हारे कंधे पर किसी की अर्थी नहीं निकलेगी। जाओ, ये वरदान हो गया, अर्थी नहीं निकलेगी तुम्हारे कंधे पर। तुम्हारा जो भी रिश्तेदार होगा वो कभी दरिद्र नहीं होगा जिसके कारण तुम्हें रोना पड़े, क्योंकि तुमने सारे संसारियों को अंत में किस में बदल दिया? भगवान के भक्तों में बदल दिया। और फिर सारे रिश्तेदारों से कहो कि ये है मेरे देवादिदेव भगवान, ये है मेरे अरहंत भगवान, ये है मेरे परम गुरुदेव, ये है जिनवाणी मातेश्वरी, जिनकी शरण में आकर के मैंने ये जैन धर्म, मैंने ये सम्यक दर्शन, मैंने ये तत्व पाया है। मेरी भावना है कि आप सभी भी इन देवादिदेव जिनेन्द्र देव की शरण स्वीकार कर सत्य को उजागर करें, प्रकट करें। आपसे मेरी विनती है, बस ये एक बार मरने के पहले जरूर कर लेना महानुभाव। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, एक बार जिंदगी में जरूर करना। बड़े आदमी हो तो 8 दिन का विधान कर लेना, उसमें सब। मध्यम हो 2 दिन 3 दिन का कर लेना, जघन्य हो 1 दिन का कर लेना, इतना भी नहीं हो तो 1 घंटे को बुलाकर सबको श्रीफल भगवान का जरूर साक्षी में चढ़ाना और भगवान का परिचय अपने संसारी रिश्तेदारों से कराना। जैसे आपके यहां कोई नया रिश्तेदार आता है तो आप क्या करते हैं? ये अपने मामा जी हैं, ये अपने दादाजी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये करते हो कि नहीं? ऐसे ही भगवान से कहना, भगवान
और सारे लोगों से कहना देखो ये हमारे भगवान है। एक बार कराओ भगवान का परिचय। तुम्हारे अकेले दर्शन करने से काम नहीं चलेगा, जितने तुम्हारे संबंधी हैं उन सबको एक बार देवादिदेव जिनेन्द्र देव का परिचय करा दो। बस एक बार करा दो, बाकी तुम्हारी फ्री है, छुट्टी है। एक बार बता दो ये है मेरे भगवान, ये है मेरे गुरु, ये है मेरा मंत्र, नमोकार मंत्र, जिसको मैं जप करके अपनी जिंदगी व्यतीत करता हूं। बस हो गया काम, बहुत बड़ा काम। एक बार, और जो कोई नहीं आए तो कहना देखो इस कार्य में नहीं आए तो हमारा संबंध इस भाव का तो रहेगा, अगले भाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संसार को भी साधर्मी बनाओ, संसारी अकेले बना के रह जाओगे, मोह जाल में फंस के मर जाओगे, दुर्गति में जाओगे। यदि तुमने संसारी व्यक्ति बनाया है, तुमने ब्याई जी बनाया है, उस ब्याई जी का मेरा कोई ऐतराज नहीं है, बस एक बार उसे साधर्मी बना लो, धर्म को भी बराबर में लाओ। भरत चक्रवर्ती सेठ सुदर्शन जब उसके घर में लोग आते थे, सबको कहता था कि आप यदि इस समय आए हो और आप यदि मेरे हितैषी हैं तो मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं, आप सबको मेरे साथ भगवान का अभिषेक करने चलना है, पूजन करने चलना है। और हम मैं रिश्तेदारों के साथ में भगवान का अभिषेक करना चाहते, पूजन करना चाहते। नियम ही था उनका। हर व्यक्ति सोच के जाता था इतने बजे पहुंचेंगे तो वहां अभिषेक को हमें जाना ही पड़ेगा, और जाते थे। आज कितना उल्टा हो गया। पहले रिश्तेदार घर में आते थे तो घर के व्यक्ति यदि अभिषेक पूजन का समय है तो सब उसके साथ अभिषेक पूजन को जाते हैं, और आज घर में रिश्तेदार आते हैं तो घर वाला पूजन अभिषेक और छोड़ देता है, बोले आज ब्याई जी आए हैं। कलयुग की बलिहारी देखो, सतयुग की बलिहारी देखो। सतयुग कैसा था कि अभिषेक पूजन के समय कोई आ गया रिश्तेदार, उसको अभिषेक पूजन को जाना ही पड़ेगा। वो खुद कहता था सम्यक दृष्टि, देखो मेरे कारण से मैं आ गया हूं अभिषेक पूजन के समय, मेरे कारण से आप अभिषेक पूजन नहीं छोड़ोगे, आप जाइए, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलूंगा। मेरे अभाग्य कैसे हैं कि मैं रिश्तेदारी में आया और उस समय आया जिस समय मेरे रिश्तेदार के परिवार के लोग अभिषेक पूजन कर रहे, उस समय में आ रहा। बड़ा मांगलिक माना जाता था। जैसे आप लोग कौन सा समय देख कर आते हो? भोजन का समय, कि जल्दी चलो भोजन के पहले पहुंचना है। ऐसे पहले लोग कहते थे अपन को जाना ही है तो रिश्तेदार के ऐसे समय पर पहुंचो जिस समय उसके अभिषेक पूजन का समय हो, जिससे अपन को भी अभिषेक पूजन मिल सकेगा। आज कोई नहीं सोचता। आज ये और पता चल जाए तो बोले भैया अभी उपद्रव होंगे, वहां धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, थोड़ा अपन घंटे भर स्टेशन पर ही बैठते हैं, पूजन अभिषेक करके आ जाए। कलयुग की बलिहारी लोग साधते थे, रिश्तेदारी में कहते थे मैं उस समय आऊंगा, धोती दुपट्टा तैयार रखना, पूजन की सामग्री तैयार रखना। और आज तुम बेशरम तो हो, इतने बेशरम हो, मैं आ रहा हूं तो मेरे यहां चाय पीऊंगा, मुंह से बोलते बेशरम कहीं के, बिल्कुल बोल देते यूं मुंह फट, आज चाय तुम्हारे ही यहां होगी मेरी। भोजन की बोल देते, थोड़ा बोलो तो ना, बोलते नहीं हो भाई, थोड़ा हाँ मिलाया करो, मैं धुआं में लाठी चलाता हूं तुम यूं कर दिया करो। बोले नहीं नहीं भोजन की तैयारी रखना, फोन करते हो मैं आ रहा हूं, भोजन तैयार रखना। हा हा मेरे प्यारे जैनियों, कभी फोन करना, मोबाइल करना कि मैं आ रहा हूं, धोती दुपट्टा तैयार करना, पूजन की थाली लगे तैयार करना, मैं आ रहा हूं।
मैं तुम्हारा संसार का रिश्तेदार नहीं हूं। तुम्हारा भगवान हमारा भगवान एक है, तुम्हारा गुरु हमारा गुरु एक है, तुम्हारी पूजा और हमारी पूजा एक है। धोते दुपट्टा तैयार कर लेना, मैं आ रहा हूं। वो लोग, कितने लोग रिश्तेदारी में, अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं और कितने लोग ये कहते हैं धोती दुपट्टा तैयार कर लेना, पूजन की थाली लगा लेना, मैं आ रहा हूं। हाथ उठवाऊं? उठेगा ही नहीं, मुझे मालूम है। जिनकी ये आदत हो, हर रिश्तेदारी में तो सब जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। और वहां फोन से कब पूछते हैं धोती दुपट्टा तैयार रखना, अभिषेक पूजन की थाली तैयार रखना, मैं आ रहा हूं। मन कर रहा है एक आध मिल जाए शायद। एक मिल गया, दो मिल गया, तीन मिल गया, चलो कम से कम कलंक का टीका लगने से बच गया। समझ लूंगा कि कलयुग की सभा है, सटयुग की नहीं। क्या बात है। कभी करो ऐसे फोन, भोजन के तो 50 बार कहते हो मैं आ रहा हूं, भोजन तैयार रखना, मैं आ रहा हूं, फलानी चीज तैयार रखना, सब कह देते हो। कभी कहो रे भैया कि पूजन की थाली तैयार रखना, मैं आ रहा हूं। ये सारी रिश्तेदारी जो मोह का रूप है, ये साधर्मी में बदल जाएगी। जिंदगी भर तुम ब्याह जी रिश्तेदार बन के रहोगे, लेकिन रिकॉर्ड में आओगे कि ब्याह जी नहीं था, साधर्मी था। क्योंकि जब भी आता था एक ही बात पूछता था, धोती दुपट्टा तैयार करके रखना। और काश आज व्यक्ति, हर कुंवर साहब ये नियम ले लेवे कि जब भी ससुराल जाऊंगा पहले एक ही फोन करूंगा, धोती दुपट्टा तैयार रखना, अष्टद्रव्य तैयार रखना। और एक बात और मन में आ रही, कह दूं, हालांकि मानोगे नहीं तो मुझे पक्का है, जिसकी शादी हो रही है वो दूल्हा अपनी सारी मांगों में ये रखे कि जिस दिन मैं शादी के लिए तुम्हारे यहां आऊंगा, उस दिन मुझे अभिषेक पूजन, धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य की तैयारी रखना। उसके बाद ही मैं घोड़ी पर बैठूंगा, जब उस दिन पहले तुम्हारे उस मंदिर का अभिषेक, जिस मंदिर में मेरी ससुराल होने वाली है, जिस घर के, जिस मंदिर के, जिस देवता की मैं बेटी को अपनी पति बनाऊंगा, जिस देवता की शरण में, जिस देवता के एरिए में, जिस देवता की छाया में मेरी पत्नी पली हुई है, जिस देवता की छाया में मेरी पत्नी ने जन्म लिया है, जिस देवता की छाया की वंदना की है मेरी पत्नी ने, उस देवता का अभिषेक करके गंधोदक माथे पर लेकर के ही मैं बारात के लिए, ससुराल के लिए आगे बढ़ूंगा। यदि इतना तुमने कर दिया तो जाओ, तुम कलयुग में भी रह करके चौथे काल के दूल्हे राजे कहलाओगे। तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात। तुम्हारी पत्नी किस देवता की शरण में जन्म लिया, उस देवता को एक बार धन्यवाद तो दे दो कि हे भगवान, पत्नी को मैं ले जाऊंगा, वो गृहस्थी मेरी बसाएगी, मेरे जीवन का सहारा बनेगी। लेकिन इतने दिन तक आपकी छाया में वो पली, आपके एरिया में वो पली, आपके मंदिर के दर्शन करके वो पली। हे भगवान, आपका ये पत्नी नहीं ले जा रहा हूं, आपका ये प्रसाद ले जा रहा हूं, आपका संस्कार ले जा रहा हूं। ऐसा करके करो, देखो कैसे कीचड़ में रह करके भी तुम सोने जैसे पावन बन सकते हो, जंग से बच सकते हो। कोई गलत काय बात कह दी हो तो मैं आई एम सॉरी प्लीज कह दूं? बोलो भैया बोलो, गलत कह दिया क्या? यदि शादी करने वाला व्यक्ति पहले वहां के कुल देवता के पास जावे, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप लोगों से मेरा कहना है, जब किसी भी अनजाने स्थान पर जाओ, रिश्तेदारी करो, तो सबसे पहले वहां का आपका देवता कौन है, वहां का मंदिर कौन है, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चाहिए। और मंदिर में जाकर के भगवान का आभार मानना चाहिए। अभिषेक पूजन का समय है तो करना चाहिए। अभिषेक पूजन का समय नहीं है
तो खाली श्रीफल चढ़ा करके भगवान का दर्शन करके उस नगर में अपनी रिश्तेदारी बढ़ाना चाहिए। ये संस्कार यदि बन जाए तो आपका ये सारा संसार का राग रंग भली बीतरागी बन पाए या न बन पाए, लेकिन दुर्गति का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इस प्रकार का। इसलिए जो बड़े बड़े नैमित्तिक कार्यक्रम होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि आप बड़े बड़े पाप भी करते हैं, बड़े बड़े आरंभ परिग्रह भी करते हैं, उनको कैसे धोएंगे? इसलिए अपने भारतवर्ष में साल भर में 2-4 महामस्तकाभिषेक हो ही जाते। कभी कुंडलपुर के बड़े बाबा, कभी सांगानेर के बड़े बाबा, कभी गोमटेश बाबा, और कभी आवा वाले सुदर्शनोदय वाले बाबा। ये मात भगवान को नहाने के लिए नहीं है बंधुओं, ये तुम्हारे पाप धोने के लिए है। इतना बड़ा भारत है तो प्रतिवर्ष कम से कम अलग अलग एरियो में 2-2, 4-4 जिलों को मिलाकर के एक महामस्तकाभिषेक जरूर होना चाहिए। ये महामस्तकाभिषेक तुम्हारे महापापों का प्रक्षालन करने वाला होगा। और आपसे भी मेरा कहना है, साल भर में एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नित्य नियम के अलावा महामस्तकाभिषेक का कलश जरूर करना। मेरी कहना मान जाना, कहीं भी हो ऐसा नियम बना लो, क्योंकि साल भर में एक आध तो रसोई बड़ी होती ही है, या एक आध बड़ी रसोई में तुम जाते भी हो, तो एक बार जहां भी महामस्तका, चाहे वो चांदखड़ी का हो, चाहे श्री महावीर जी का हो, चाहे पदमपुरा का हो, कम से कम कह रहा हूं, कम से कम एक महामस्तकाभिषेक का अभिषेक जरूर करना। क्योंकि नित्य नियम अभिषेक के गंधोदक में उतनी पावनता नहीं है। पावनता मात्र भगवान से नहीं आती है। उस पावनता का जो अभिषेक हो रहा है वो कितनी आंखें देख रही हैं। इसी मूर्ति का तुमने अकेले में अभिषेक किया, उसमें एक व्यक्ति की भावना है, और उसी व्यक्ति का अभिषेक करते समय 1 लाख आंखें देख रही हैं, तो उस गंधोदक में कितनों की भावना हो गई? 1 लाख आंखों की गुने की भावना हो गई। उसमें उतनी ताकत, उतनी एनर्जी आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, नित्य नियम के अभिषेक के बाद नियम बना लो कि मैं साल में एक बार कम से कम कहीं ना कहीं भारतवर्ष में महामस्तकाभिषेक में एक कलश जरूर करेंगे, पूरे परिवार को कराएंगे। और वो परिवार का कम से कम महिलाएं नहीं कर पाए तो वे अपने परिवार से करवावें, और जब वो करे अपनी आंखों से देखे। साल भर में एक बार कम से कम नियम ही बन जाना चाहिए। यदि कहीं नहीं मिले तो अपने गांव के मंदिर में महामस्तकाभिषेक साल में एक बार रख लेना चाहिए, और रखते भी हैं। जो साल भर में एक बार, जो 10 लाख क्षण पर्व के बाद प्रत्येक मंदिर में जो अभिषेक होता है, सामूहिक होता है ना, 10 लाख क्षण पर्व के बाद विमान जी निकालते हैं, और उसमें वो काय का है? यही है बंधुओं कि साल भर में जो मेरे से बड़ा आरंभ परिग्रह हुआ हो, पूरी समाज को मिलकर के जो हमने आरंभ परिग्रह किया हो, वो पूरी समाज मिलकर के एक महामस्तकाभिषेक रख करके वो साल भर के पापों को धोने का कारण है। वो कोई रूढ़ी मत समझना। जो 10 लाख क्षण पर्व के बाद एक सामूहिक वार्षिक अभिषेक होता है, वार्षिक कह लो उसको, वो क्या है? मैंने इस पर खोज की, मैंने कि क्यों होता है? प्रतिदिन तो अभिषेक होता है, प्रतिदिन तो भगवान का अभिषेक, फिर ये साल भर का दोपहर में क्यों अभिषेक करते हो? हर मंदिर में होता है। बंधुओं, ये वही अभिषेक है कि नित्य नियम हम आरंभ पाप करते रहते लेकिन साल भर में एक बार पूरी समाज भी मिलकर के आरंभ परिग्रह करती है। उसका पाप धोने के लिए समाज वर्ष में एक बार कलशाभिषेक, वार्षिक कलशाभिषेक करती है, वहां कर लेना चाहिए। मिल जाए तीर्थ क्षेत्रों का यदि महामस्तकाभिषेक मिल जाए तो महापुराण के अंदर कहा, मूर्ति से अभिषेक से सब गंधोदक अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना।
घर के चैत्यालय का गंधोदक अलग है, पंचायती मंदिर के मूर्ति का गंधोदक अलग है, तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक अलग है। महापुराण में आया, जब बड़ा अनिष्ट की स्थिति आई थी तो भरत चक्रवर्ती को समोषण में भी चैत्यालय थे, घर में भी चैत्यालय थे। ऋषभदेव ने कहा नहीं, तुम एक ऐसे महातीर्थ पर जाकर के उस मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक लाओ, तभी ये अनिष्ट दूर होगा। तीर्थ का यानी नित्य नियम मंदिर का, गांव के मंदिर में अभिषेक करना, नगर कॉलोनी के में, और तीर्थ क्षेत्र के मंदिर का अभिषेक करना, क्योंकि इस मूर्ति के प्रति, ये तीर्थ के प्रति कितनों की श्रद्धा है। कॉलोनी का मंदिर कितने लोग अपना मानते हैं, कॉलोनी वाले, लेकिन तीर्थ क्षेत्र को जितने ज्यादा लोगों की श्रद्धा बनती है उतना ही गंधोदक पावरफुल होता है। जब भी तीर्थ क्षेत्र पर तुम पहुंचो और ऐसे महामस्तकाभिषेक हो तो एक कलश जरूर डाल देना। ये साधारण चीज नहीं है, साल भर के किए हुए पापों की गंदगी को ऐसे ही साफ कर देता है जैसे कीचड़ और धूल में सना हुआ व्यक्ति यदि ऊपर से स्नान कर लेता है तो पुनः फ्रेश हो जाता है। ये अभिषेक की परंपरा जो भगवान के यहाँ महामस्तकाभिषेकों की चली है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। आज अपन को अभी 10 बजे से अपना महामस्तकाभिषेक, नित्य नियम अभिषेक का महत्व अलग था और महामस्तकाभिषेक का महत्व अलग है। जिस महामस्तकाभि को देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों तो कोटई से आ रहे हैं, अकेले जयपुर के अलग आ रहे हैं, सब चारों तरफ से। अभी घंटे घर में बहुत बड़ा जमघट यहाँ हो जाएगा। उन सबकी साक्षी में जो भगवान के ऊपर जल ढलेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना होगा। अपन शांति धारा भी करेंगे। 108 कलशों से भी जो अभिषेक कर रहे हैं वो साधारण पुण्य मत मानना। एक परिवार 108 कलशों से, और आमा वालों से तो मेरा कहना ही है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम चम्मच बन के रह जाओ। चम्मच जानते, चम्मच सबको खीर खिलाई तो खीर खिलाते हुए कहते, सबने कहा बड़ी अच्छी खीर बनी, बड़ी अच्छी खीर बनी। तो मैंने सोचा कि सब लोगों को तो इतनी इतनी सी मिली, जब इतना मजा कह रहे तो मैंने पूछा चम्मच से पूछूं, वो तो खीर में ही डली थी। तो मैंने चम्मच से पूछा भाई खीर का स्वाद क्या है? बोलते नहीं हो। जो चम्मच सबको खीर परोस सकती है लेकिन उस चम्मच को खीर का कोई स्वाद नहीं आता। तो मैं जहां भी कार्यक्रम के होता है वहां की समाज से सदा कहता हूं, तुम चम्मच बन के मत रह जाना कि दूसरों को परोस परोस करके दूसरे लोग तो 108 कलश कलश करके धन्य हो जाएं, पापों को धो ले और गंधोदक अपने घर ले जाएं, और आमा वाले अभी निब्बू ही निचोड़ते रहें। आमा वालों को सबसे आगे आना चाहिए कि हमारे शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है, हम 108 कलशों से भगवान का अभिषेक करके पहले तो हम ही लोग धन्य होंगे, ऐसे परिणाम आना चाहिए। कभी भी दूसरों के लिए धर्म बाद में कराना, पहले तो भरपेट स्वयं करना चाहिए। इसलिए वहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं। 5, 7, 10 नाम तो आ चुके हैं। इस तीर्थ क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्व देखो। आमा वाले, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो। कौन सा एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा डूंगरा था, डूंगरा नहीं डूंगरी थी, और आज देखो भाग्य देखो। आमा में कभी इतने लोग आ पाते कि नहीं आ पाते पता नहीं। आज लोग श्रद्धा से भरकर भगवान की भक्ति करने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। आज आमा तीर्थ क्षेत्र रूप ले लिया है। तो हर व्यक्ति अपने आप को धन्य भाग मान करके सारी दुनिया के लोग यहाँ पावन होके जावें और यहाँ के लोग भी पावन नहीं हो पाए तो ये उनका भाग्य है। इसलिए सब लोगों को व्यवस्थाएं तो सब होती रहेंगी। तुम तो पहले अपने भगवान के अभिषेक का भाव लो, और बाहर के लोग जितने आए हैं जैनी, सबसे मेरा कहना है बिना अभिषेक के लौट के मत जाना। देखने की अनुमति मात्र महिलाओं को है, पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं है, पुरुषों को करने की अनुमति है।
यदि तुम देख के गए तो फिर आंखें खराब हो जाएं तो मेरी बात नहीं है। पुरुष वर्ग को तो करने की अनुमति है और महिलाओं को देखने के लिए। मंदिर के अंदर एक भी पुरुष बिना धोती दुपट्टा के आज प्रवेश नहीं करेगा, महिलाओं का प्रवेश रहेगा। बहुत बार होगी तुम्हारी 100 सुनार की नहीं 100 लोहार की एक, तो ऐसा कुछ होता है ना। हमेशा तुम कहते महिलाओं को बाहर करो। आज कोई भी धोती दुपट्टा वाला के अलावा कोई भी पुरुष मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो आज ऐसे महामस्तकाभिषेक में जैन होकर के धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक नहीं करे, उस हरिजन का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उसको कौन सा टाइटल मिल गया हो? हाँ, तो आज ये वॉलंटियर्स नेमीचंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, सुनो भाई इधर सुनो। आज मंदिर के अंदर पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा। सुनो इधर सुनो, उसमें नेमीचंद भी शामिल है। गृहस्थों का कोई भी नहीं, महिलाएं प्रवेश करेंगी मंदिर में बस। गृहस्थ मंदिर के अंदर वही जा सकेगा जो धोती दुपट्टा पहनेगा। यदि धोती दुपट्टा न मिल पाए तो टॉवल लपेट लेना। अब आगे बोलता नहीं हूं, वो भी नहीं मिल पाए तो वो नहीं गड़बड़ कर रहा हो, कम से कम टॉवल। लेकिन पुरुष हो और जैन कुल में जन्म लिया है तो आज 1-2 बूंद भगवान के ऊपर गंधोदक की धारा डाल करके अपने जीवन को धन्य जरूर करना। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी कोई तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है। नियम करो कि जब मुझे पुरुष पर्याय मिली और जैन कुल मिला तो मैं अपने इस अधिकार को खोना नहीं चाहता, क्योंकि अधिकार का यदि उपयोग न किया जाए तो अधिकार समाप्त हो जाता है। आओ भाग्य मान के करो कि देखो आज मैं पुरुष हूं, आज मैं जीवित हूं, आज मैं न जाने कितने लोग मर गए होंगे, आज मैं जिंदा हूं, वो भी मनुष्य हूं, मनुष्य में पुरुष हूं, पुरुष में जैन कुल में हूं, और मेरे सामने अभिषेक हो रहा है और मैं एक कलश नहीं कर पाऊं, इतना दुर्भागा नहीं है। इसलिए पुरुष वर्गों के लिए अंदर प्रवेश करेंगे धोती दुपट्टा में। और ध्यान रखना, कोई भी किया तो मैं उसको बाहर निकलवाऊंगा। हाँ, मैं बाहर निकलवा दूंगा उसके लिए। अंदर कोई भी धोती दुपट्टा के बिना प्रवेश करेगा पुरुष वर्ग तो मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगा। यदि अंदर प्रवेश करना है तो धोती दुपट्टा, और बाहर रहना है तो बाहर आपको छूट है, जैसे आपको रहना हो तो। इसलिए किसी को नहीं, शुद्ध धोती दुपट्टा में किसी को, शुद्ध धोती दुपट्टा के बिना पुरुष वर्ग अंदर नहीं जाएगा, सब बाहर रहेंगे। और जिनको अंदर जाना है धोती, यदि कम पड़ जाए तो जो अभिषेक कर लेंगे वो उतार करके, बहुत काफी हजारों धोती दुपट्टा आ गए, चिंता मत करो। 2 में से 1 मिल जाए तो लपेट लेना, दुपट्टा मिल जाए धोती मिल जाए तो लपेट लेना। परिव्यवस्था बनाए और महिलाओं को देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। देखो इनके दुर्भाग्य हैं कि इनकी ऐसी पर्याय है कि इनको अभिषेक करने का मौका नहीं मिलना। इनकी पर्याय ही ऐसी है, प्राचीन परंपरा ही ऐसी नहीं थी कि भाई अभिषेक 7वीं शताब्दी के बाद कुछ वर्णन मिलते हैं, उसके पहले तो मैंने कहीं आगम में देखा नहीं है। इसलिए आप लोगों को देखने की छूट है और तुम्हें करने की छूट है। बताओ दोनों में मजा किसमें है? भोजन देखने में मजा है कि भोजन खाने में? बोलो थोड़ा जोर से, कम सुनता हूं मैं, है? तुम मत बोलो, इनको बोलो रहा हूं। भोजन खाने में मजा है कि भोजन देखने में? खाने में। और जो आज पुरुष होकर अभिषेक नहीं करेगा, मैं कर्म से कह दूंगा भगवान इसको अगले भाव में स्त्री बनाना, क्योंकि ये देख के संतुष्ट हो रहा है। और देखने का अधिकार किसको है? महिलाओं को। तो बोलो अगले भाव में पुरुष बनना है कि स्त्री? आजकल वो गाना है ना, काश में लड़की होता। तो बोलो आप लोग स्त्री कौन कौन को बनना? पुरुषों को कोई नहीं बन रहा है, तो बस अपने पुरुष पर्याय का अधिकार का उपयोग करो। आज इतना ही कह के विराम कर रहा हूं। अभी फिर अपन 10 बजे ठीक मंदिर जी में मैं आ जाऊंगा चर्या के बाद,
और 12 बजे तक अभिषेक, फिर दोपहर में फिर प्रवचन है, कार्यक्रम है, बहुत बड़े कार्यक्रम है। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा